हेलो फ्यूचर डेवलपर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग मास्टर करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर को, और जितने भी लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं आपसे रिलेशनल ऑपरेटर के डेफिनेशन की बात करूं तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं: द ऑपरेटर विच इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। और मैं इसको और भी साधारण से बोलूं, अगर सिंपल भाषा में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर यानी जब भी हम ऑपरेटर की बात करें यानी कि सिंबल, ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। और दूसरी बात देखिए, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है हमें ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स कहने का मतलब है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो आउटपुट में बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। रिटर्न करने का मतलब है कि वो हमको आउटपुट में बुलियन वैल्यू देता है। यानी कि जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, जो भी सिंबल्स होता है रिलेशनल ऑपरेटर में, हम उसको यूज करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में वो कौन से सिंबल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए गाइस, यही वो सारे सिंबल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। ये होता है ग्रेटर देन का साइन यानी कि सिंबल, ये होता है लेस देन का सिंबल, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, लेस देन इक्वल टू का सिंबल, इसको बोलते हैं इक्वल टू का सिंबल, और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू का सिंबल। यानी कि हमारे पास में दो वैल्यूज होंगे और उन दो वैल्यू में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या जो पहला वैल्यू है वो दूसरे वैल्यू से बड़ा है, या फिर पहला वैल्यू है वो दूसरे वैल्यू से छोटा है, या फिर बराबर है, या फिर बराबर नहीं है। तो इस तरह का अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो वेरिएबल है, इंट a इक्वल टू 10, ठीक है, और एक वेरिएबल है इंट b इक्वल टू 20। अब हमें इन सभी सिंबल को इस्तेमाल कैसे करना है? जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन इन द सेंस ये हमें ट्रू और फॉल्स रिजल्ट में देता है, आउटपुट में देता है। तो अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो या तो मैं इसे डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके और यहाँ पे कंपेरिजन कर सकता हूँ, क्या ए जो है वो बड़ा है बी से। अगर ये सही है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा, अगर ये सही नहीं है तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। हम इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो एक सेपरेट सा हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, बुलियन टाइप का बुलियन लिखेंगे, और बुलियन लिख करके हम रिजल्ट लिखेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट हम वैल्यू को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये वैल्यू सही है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके और रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से हम वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बतला देना चाह रहा हूँ। देखिए गाइस, जावा के अंदर में रिलेशनल ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर है कि नहीं, अगर हमें चेक करना है 5 इक्वल टू 5, इसका मतलब कुछ और होता है, और 5 इक्वल टू 5 इसका मतलब कुछ और होता है। एक सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जनरली हम लोग लिखते हैं ना a इक्वल टू 5, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंट a इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा, हम जो 5 है ना इसको असाइन कर रहे हैं इस a के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जब भी हम इक्वल टू का साइन देंगे तो वहां पे डबल इक्वल टू का साइन देंगे, अगर हमें दो वैल्यूज का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, चलिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं और इन सभी चीजों को समझ के इम्प्लीमेंट करना भी सीख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम VS कोड में आ गए हैं, और VS कोड में आने के बाद में मैंने एक फाइल क्रिएट किया है रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा के नाम से। इसके बाद में मैंने एक सिंपल सा क्लास बनाया है रिलेशनल ऑपरेटर, और उस क्लास के अंदर में मैंने एक मेन मेथड लिखा है जो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से समझते हैं कि हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको बतला देना चाह रहा हूँ कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये सिर्फ दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा। तीन वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चार वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। अगर आप चाह रहे हैं दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना तो उसके लिए सेपरेट से ऑपरेटर्स को बनाया गया है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस आप इतना समझिए कि हाँ, दो वैल्यूज को हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का इस्तेमाल करके कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं 2 वैल्यू क्रिएट करूँगा। इंट a इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 ले ले रहा हूँ। उसके बाद में एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इंट b इक्वल टू 20, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है तो डायरेक्ट आप इसको system.out.println करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये बूलियन वैल्यूज को रिटर्न करता है। बूलियन इन द सेंस ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स यानी बूलियन वैल्यू को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें एक बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करके वेरिएबल बना लेना चाहिए। ये काफ़ी बढ़िया अप्रोच होता है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ बूलियन टाइप का और इसका नाम दे दे रहा हूँ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट में जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा और परफॉर्म होकर स्टोर हो जाएगा उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। इक्वल टू यहाँ पे अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ किस चीज का, सबसे पहले चेक कर लेता हूँ ग्रेटर देन सिंबल का। क्या जो ए है वो ग्रेटर देन है बी? ठीक है, अगर ये कंडीशन सही है तो हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलना चाहिए, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। अब चलिए मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। चलिए मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया। तो ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम जावा सी कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा फाइल का नाम होता है उस फाइल का नाम देते हैं और डॉट जावा लिखते हैं। ठीक है, डॉट जावा लिखने के बाद में अब मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो कोड होगा वो कंपाइल हो जाएगा। और जब भी जावा का कोड कंपाइल होता है तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट क्लास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और फाइल बन गया है रिलेशनल ऑपरेटर डॉट क्लास। इसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है, ये सब काफी डीप में मैं आपको समझाया हूँ पिछले वीडियो में, तो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे इस कोड को रन करना है, कंपाइल हो गया है, तो मैं सिंपली सा जावा लिख करके और अपने फाइल का नाम दे दूंगा। उसके बाद में इंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट क्या मिला? फॉल्स आउटपुट मिल गया। तो जैसे कि कंडीशन के अनुसार ये फॉल्स भी है क्योंकि जो 10 है वो 20 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे हमें फॉल्स ही आउटपुट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे a इज लेस देन b कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ है? जो हमारा a है वो b से छोटा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस परफॉर्म किए हैं। अब मुझे फिर से इस कोड को रन करना है, तो कोड को रन करने के लिए हमें फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। जब भी हम चेंजेस करते हैं तो हमें फिर से कंपाइल करना चाहिए कोड को। तो जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा तो ये मेरा जो भी चेंजेस है वो बाइट कोड में फिर से कन्वर्ट होगा। उसके बाद में हम फिर से इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया जावा सी, उसके बाद में हमारे फाइल का नाम लेकर के डॉट जावा, तो ये कोड है फिर से कंपाइल हो गया। उसके बाद में मैं इसको जावा लिख करके रन कर दिया। देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिल गया? हमें आउटपुट ट्रू मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए रन का बटन है। यहाँ VS कोड में हम डायरेक्ट रन पे क्लिक करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो ये भी आपको आना चाहिए समझ में कि हाँ, हम टर्मिनल का इस्तेमाल करके, CMD का इस्तेमाल करके कैसे अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेस देन और ग्रेटर देन समझ में आ गया है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि चेक करना कि क्या ये जो 10 और 20 है वो ये आपस में बराबर है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इक्वल टू। इक्वल अगर आप एक बार इक्वल टू देंगे तो ये जावा में दो वैल्यूज को कंपैरिजन नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बतलाया था। तो चलिए अगर मैं इसको सेव करने के बाद में इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद में मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आया? फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये 10 है और ये 20 है, दोनों को जब कंपेयर किया तो इसको लगा कि अरे यार सच में ये तो बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को फॉल्स आउटपुट मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल दे दूं, इसको लॉजिकल नॉट इक्वल टू भी बोल सकते हैं या फिर नॉट इक्वल टू भी बोल सकते हैं। उसके बाद में सेव करने के बाद में फिर से मैं इस कोड को क्या करूंगा? कंपाइल करूंगा। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, उसके बाद में जावा, उसके बाद में फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट ट्रू मिल गया है। ऑब्वियसली बात है जो ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो हमें आउटपुट यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। तो ये होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। और भी कुछ साइन है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा कि क्या हमारा a जो है वो b से बड़ा है। अगर हाँ तो हमें आउटपुट ट्रू दे दो। अगर नहीं तो फिर से चेक करो क्या हमारा a जो है वो b के बराबर में है। तो हाँ, अगर है तो हमें आउटपुट ट्रू दे दो, नहीं तो फॉल्स दे दो। बारी बारी से ये कंडीशन चेक करता है। सबसे पहले ए से चेक करेगा बी में कि क्या ए जो है बी से बड़ा है, यानी कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लिया। उसके बाद में इक्वल टू वाला कंडीशन चेक करेगा और जैसे ही दोनों में से कोई एक कंडीशन उसको सही लगेगा उसके बेस पे वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो मैं रन पे क्लिक किया और देखिए मेरे को यहाँ पे फॉल्स आउटपुट मिला।
फॉल्स क्यों आउटपुट मिला? सबसे पहले चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि सबसे पहले ये गलत हो गया। फिर दोबारा चेक किया कि क्या ए और बी के बराबर है, तो ये भी इसको गलत मिल गया। दोनों में से यहाँ पे कोई भी एक नहीं मिला, इसलिए हमें आउटपुट यहाँ पे फॉल्स मिल गया। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करके लिख दे रहा हूँ, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा? ये जो हमारा ए है वो बी से छोटा है, या फिर ए जो हमारा है वो बी के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट ट्रू मिल गया। ट्रू क्यों मिल गया? क्योंकि एक यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए इज लेस देन इक्वल टू बी, जो कि ये सही है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ से कंडीशन ट्रू जैसे उसको मिला वो ट्रू आउटपुट दे दिया। यहाँ पे बराबर है कि नहीं इसको वो छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। इसमें लेस देन और इक्वल टू लिखने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक अगर सही है उसके बेस पे आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू भी हम लोग देख लिए। तो कुछ इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पूरे जितने भी लिस्ट होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को सबको यहाँ पे लिख के आपको दिखला दे रहा हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर के लिस्ट में आते हैं सभी को मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे हम आउटपुट भी देख लेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या ये वैल्यू सही है? अगर सही होगा तो हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। उसके बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं ए इज लेस देन बी। अगर ये सही होगा तो हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ऐसे ही करके ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर में यूज होते हैं, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। सेव करके मैं इस प्रोग्राम को रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे फॉल्स मिला, ट्रू मिला, फॉल्स मिला, ट्रू मिला, फॉल्स मिला, ट्रू मिला। क्यों हमें पहले फॉल्स मिल रहा है, क्यों ट्रू मिल रहा है, इसको मैं आपको नहीं बतलाऊंगा। आप यहाँ पे खुद से दिमाग लगाइए और समझिए चीजों को। समझने के बाद में अपने आप से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके जो भी कोड लिख रहे हैं उसको गिटअप पे अपलोड करिए। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल सा एक ट्यूटोरियल, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बतला दिया। अब चलिए समझ लेते हैं कि हाँ, इस रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग रियल टाइम में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम रियल टाइम में इंडस्ट्री में या फिर कोई भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे रियल टाइम यूज केस लिखा हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर का। सबसे पहले मान लीजिए कि आप कहीं पे भी एग्जाम का रिजल्ट चेक करते हैं, तो वहां पे वेबसाइट के अंदर में जो भी वेबसाइट होता है ना, तो वहां पे पास हो गए, फेल हो गए, इस चीज को चेक करने के लिए बिहाइंड द सीन रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया रहता है। क्या वैल्यू जो है वो 40 से ऊपर है या नीचे है, या फिर 30 से ऊपर है या नीचे है। अगर कंडीशन सही रहता है उसके बेस पे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हैं एग्जाम रिजल्ट चेक करते हैं, तो वहां पे अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे कोई भी एग्जाम का रिजल्ट चेक करना है ऑनलाइन, तो वहां पे बिहाइंड द सीन जब हम कोड लिखेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात है एज वेरिफिकेशन। एज वेरिफिकेशन जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, अगर आपका एज हो गया 18 से कम तो वहां पे माइनर आधार कार्ड बनता है। ठीक है, तो वो कुछ रूल्स होते हैं वहां पे। आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम फिल करते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर 18 से कम होता है तो वहां पे सजेस्ट करता है, या फिर जो भी वेबसाइट होता है वहां पे लिखा रहता है कि 18 से कम वाले एज के हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती फिल कर सकते हैं तो वहां पे आपको यू आर नॉट एलिजिबल करके आता है। तो ठीक है, ये सारे चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है ना बैकग्राउंड में कोड लिख करके, तो वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। लॉग इन वैलिडेशन, जैसे मान लीजिए जो भी इनपुट आ रहा है यूजर के पास से, जैसे मान लीजिए आप गए किसी भी वेबसाइट पे, अपना ईमेल आईडी डाले और ईमेल आईडी डाल करके और लॉगिन कर रहे हैं, तो जब भी आप लॉगिन करते हैं ना तो सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो आप अपना डेटा दे रहे हैं उस वेबसाइट को जिस वेबसाइट में आप लॉगिन कर रहे हैं। दोबारा से जब आप लॉगिन करते हैं तो जो भी आपका इनपुट डेटा होता है, जैसे मान लीजिए आपका ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद में डेटाबेस एक होता है जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर हो जाता है जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं। तो वहां से डेटाबेस से मिलाएगा आपका जो ओरिजिनल डेटा आप लॉगिन कर रहे हैं ईमेल आईडी डाल करके, और उस ईमेल आईडी को मिलाएगा और पासवर्ड को मिलाएगा। यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर का वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, और मिला करके चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सही है। अगर सही है तो
चुपचाप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओ। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाता है वेबसाइट पे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। लोन अप्रूवल में भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग डिस्काउंट हो गया, गेम ओवर लॉजिक हो गया, अटेंडेंस चेक हो गया, ट्रैफिक सिग्नल टाइमर हो गया, एडमिन एक्सेस हो गया, सीट बुकिंग हो गया, जॉब एलिजिबिलिटी हो गया, ये स्टॉक अवेलेबिलिटी हो गया। यानी कि यहाँ पे बस कुछ ही यूज केस मैं आपको दिखाया हूँ, और भी काफी सारे यूज केस होते हैं जहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं बिहाइंड द सीन। तो आई होप कि रिलेशनल ऑपरेटर से जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं आपको अच्छे से क्लियर आ गए हैं, इम्प्लीमेंट करना सीख गए हैं, इसका यूज केस क्या होता है ये भी आप सीख गए हैं, और प्रोजेक्ट में इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करने लायक आप बन गए हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने इस जावा के प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।